काशी की गलियों में अचानक सन्नाटा क्यों छा गया? रविदास जी की आंखों में आंसू आखिर क्यों थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौत भी उनके दोस्त को छू पाई थी? आज हम सुनने जा रहे हैं संत रविदास जी और उनके बचपन के मित्र शंकर की कथा, जो मर तो गए लेकिन फिर जो हुआ उससे काशी ही नहीं बल्कि ब्रह्मलोक तक वो चौंका दिया। संत रविदास जी जब छोटे थे तब उनका एक बहुत प्यारा मित्र था शंकर। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ गाते, साथ साथ हंसते, साथ साथ नहाते, साथ साथ धोते थोड़ा ज्यादा हो गया। जात पात का कोई भेद नहीं था उनके बीच, लेकिन यह दोस्ती कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। शंकर ब्राह्मण कुल से था। वह पंडित शारदानंद का पुत्र था जो एक अध्यापक थे, और रविदास एक चर्मकार का बेटा। समाज के ठेकेदारों को यह दोस्ती नागवार गुजर रही थी। एक दिन गुरु रविदास जी और उनके दोस्त शंकर लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, जिसमें रविदास जी जीत गए और उनके मित्र हार गए। परिणाम स्वरूप उनके मित्र को अगली बारी में छुपे हुए रविदास जी को ढूंढना था, मगर रात थोड़ा ज्यादा होने की वजह से खेल बंद करना पड़ा और अगली बारी कल सुबह खेलनी थी। सुबह होती है। रविदास जी अपने अन्य मित्रों के साथ शंकर का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। अंततः गुरु स्वयं अपने अन्य साथियों के साथ उनके घर गए तो देखा उनके माता पिता और उनका परिवार रो रहा है और उनके रिश्तेदार भी पश्चाताप में डूबे हैं। गुरु रविदास जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया पंडित शारदानंद के पुत्र शंकर की रात में मृत्यु हो चुकी है। अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। रविदास जी ने शंकर के शव को देखा और देखते ही रह गए। कुछ क्षण देखने के बाद उनके होठों से एक वाक्य निकला, मित्र अब सुबह हो चुकी है, उठो और खेलो मेरे साथ। तुम मुझे आदि खेल में छोड़कर नहीं जा सकते, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। रविदास जी ने शंकर के शव के पास बैठकर प्रार्थना शुरू की। ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। हे ईश्वर, यदि मेरा हृदय पवित्र है, यदि मेरी मित्रता सच्ची है, तो मुझे शंकर को लौटा दे। और कहते हैं, यह बात कहते ही शव ने धीरे धीरे आंखें खोली और पहला शब्द बोला, रविदास चलो खेला जाए। यह सब देख शंकर के माता पिता और अन्य लोग वहाँ जो बैठे थे आश्चर्यचकित हो उठे, हतप्रभ हो उठे, फिर से खुश हो गए और गुरु जी के पवित्र चरणों में शीश झुकाया और उनका धन्यवाद भी किया। ये चमत्कार पूरी काशी में आग की तरह फैल गई। पंडित मौलवी की नींद उड़ गई। उन्होंने कहा, ये झूठ है, ये माया जाल है, ये जादू है। लेकिन जो आंखों देखा था उसे झुठलाया तो नहीं जा सकता था। यह संभव था। राजा को बुलाया गया, संत रविदास को बुलाया गया और उस शंकर को भी बुलाया गया, जिसने सबके सामने कहा, मैं मृत्यु को पार कर आया हूँ, लेकिन रविदास के प्रेम से लौटा हूँ। रविदास जी ने कभी इस चमत्कार को अपनी शक्ति नहीं माना। उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम हो वहाँ मृत्यु भी मूक हो जाती है। उनकी जीवन की घटना हमें यह सिखाती है कि दोस्ती, प्रेम और भक्ति यदि निश्चल हो तो मृत्यु भी सिर्फ एक झपकी बन जाती है। अगर आपको लगता है सच्ची मित्रता की कथा ने आपके दिल को छुआ है, आप अपने सबसे प्रिय मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण
एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।